कल शाम काम खत्म करके घर जा रही थी। कैब में बैठते ही दफ्तर के एक साथी का मैसेज आ गया। छोटा सा काम था इसलिए मैंने सोचा रास्ते में ही कर लेती हूँ। मैंने कैब में ही लैपटॉप खोल लिया और मेल खोल कर देखने लगी। इतने में खाना बनाने वाली दीदी का फ़ोन आ गया। सब्जी क्या बनाऊँ? उनका सवाल सुनते ही दिमाग आर्टिकल से निकलकर सीधे फ्रिज टटोलने लगा। क्या सब्जी रखी होगी, पालक पहले ख़राब होगी या मेथी, क्या पहले बनवाया जाए, ये कैलकुलेट करने लगा। जैसे ही ये सब प्रोसेस हुआ, रूममेट का कॉल आ गया। कहने लगी रास्ते में हो तो मुझे भी पिक कर लो। एक साथ काम के बाद काम और दिमाग में ऑफिस के टास्क की टेंशन अलग। इन सब के कारण अजीब सी घबराहट होने लगी। वो होता है ना अजीब सी बेचैनी, जैसे ट्रेन छूटने का डर होता हो और हम भाग भाग कर जब सारे काम कर रहे होते तो वो जो फीलिंग होती है, अंग्रेजी में इस फीलिंग को एंग्जियस फीलिंग कहते हैं। और ये फीलिंग मुझे लगता है लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी पॉइंट पर होती ही होगी। तो मैंने सोचा इसी पर बात करते हैं आज के म्याऊं में और खोजते हैं कि आखिर इसका सल्यूशन क्या है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। जिस घबराहट, बेचैनी या एंग्जियस फीलिंग के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी वो हर किसी को होती है। सिंपल भाषा में बताऊं तो लगातार हो रही चिंताओं के कारण हम ऐसा फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं और यही छोटी छोटी बातों के कारण होने वाली चिंताएं पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। और केवल नौकरी करने वाली महिलाओं में नहीं, बल्कि घर संभालने वाली महिलाएं भी इससे बहुत परेशान रहती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पुरुषों को ये दिक्कत नहीं होती, उन्हें भी होती है, पर उनके मुकाबले ये फीलिंग महिलाओं में ज़्यादा होती है। लगातार उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मसलन आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास की महिलाओं को, लड़कियों को देखिए, उनके दिमाग में यही चलता रहेगा, दूध से मलाई निकालनी है, ये वाला सामान खत्म हो गया है, धुले हुए बर्तन जमाने हैं, सूखे हुए कपड़े उठाने हैं और न जाने क्या 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 क्या। एक काम करते हुए वो 4 और कामों के बारे में सोचती रहती है। मेरी मम्मी भी स्कूल में पढ़ाती है। रोज शाम के 4 बजे फ़ोन करके पापा को याद दिलाती है कि बचा हुआ खाना ना फ्रिज में रख देना, बर्तन खाली कर देना, धोने के लिए रख देना, शाम को दीदी आएंगी। ये रूटीन है। पापा मम्मी के बिना कहे भी ये काम कर देते हैं। कभी कभार भूल जाए वो बात अलग है, लेकिन मम्मी उन्हें याद दिलाना कभी भी नहीं भूलती। मैं यही बात डिस्कस करी थी अपनी साथी कुसुम से। उसने मुझे बताया कि उसके साथ भी एकदम ऐसा ही होता है। उन्हें घर पर जो उनके साथ लोग रहते हैं वो बराबर समझदार है, लेकिन मौसम खराब दिखते ही या बारिश होते ही वो एक बार ये पूछने के लिए कॉल कर ही लेती हैं कि कपड़े उठाए या नहीं। और हर बार सूखे हुए कपड़े पहले ही उठ चुके होते हैं, पर दिमाग उनका कभी नहीं मानता। कॉल करके पूछ लेने के बाद ही उन्हें सुकून मिलता है। आप लोग भी अपने आसपास देखिए, अपने घर की लड़कियों को, महिलाओं को देखिए, आपको सभी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी। सभी में ओन करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वो दूसरों पर ना पूरी तरह भरोसा ही नहीं कर पाती कि उन्होंने उस काम को उतनी ही जिम्मेदारी से किया होगा, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ निभाया होगा, और इसी कारण वो लगातार व्यस्त रहती हैं। कई बार चिड़चिड़ा जाती हैं, दुखी भी होती हैं, उदास भी हो जाती हैं, लेकिन अगले दिन फिर से उसी रूटीन में लग जाती है। मेरे आसपास की ज़्यादातर महिलाओं को मैंने कभी अपने लिए वक्त निकालते नहीं देखा, मी टाइम लेते नहीं देखा। कुछ को तो ये पता भी नहीं कि आखिर ये भला क्या है। मी टाइम आपका वो टाइम होता है जिसमें आप खुद के लिए वक्त निकालती हैं। वो वक्त आपका होता है जिसमें आप जो चाहे वो करती हैं। उसमें आप आराम कर सकती हैं, सो सकती हैं, कुछ पढ़ सकती हैं या वो कर सकती हैं जिससे आपको खुशी मिले। बेसिकली आप खुद के लिए, खुद के आराम के लिए, खुद के सुकून के लिए वक्त निकालती है। ज़रा याद करिए आपने या आपके आसपास की किसी महिला ने कब खुद के लिए वक्त निकाला हो जिसमें उसने अपना ख्याल रखा हो, सिर्फ अपनी खुशी या अपने आराम के लिए कुछ किया हो। मतलब हम जानते हैं कि हमारी मम्मियों को या हम सब सारी माँओं को बच्चों के लिए, परिवार के लिए काम करने से खुशी और सुकून मिलता है। बट लेडीज़, यू डिज़र्व अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। और ये सभी के लिए ज़रूरी है। काम वाली दीदी से लेकर ऑफिस में काम करने वाली कलीग और हमारे घर की माँ, दादी, मौसी, बुआ, हर महिला को, सभी को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं, डॉक्टर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? अब डॉक्टर्स से ही सुनिए। क्या आप जानते हैं, औरतों में मर्दों के मुकाबले डिप्रेशन 2 गुना रेट पे पाया जाता है। हमारे समाज में औरत को एक जननी माना गया है, जिसका फ़र्ज़ है दूसरों की देखभाल करना, दूसरों के बारे में सोचना। और कहीं अगर वो अपने बारे में सोचने लगे तो दूसरे ही नहीं, वो खुद को भी सेल्फिश मानने लगती है। एक औरत मल्टीपल रोल प्ले करती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या नौकरी कर रही हो। उसके अलावा वो एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटी है, एक बहन है।
और उसे ये सारे रोल्स को बखूबी निभाना पड़ता है, उस दूसरों की एक्सपेक्टेशन के लिए भी और खुद की उम्मीदों पे खरे उतरने के लिए भी। ज़िंदगी की जद्दोजहद में उसे पता नहीं चलता कि वो कब स्ट्रेस और ओवरवेल्म्ड हो गई है, जब तक ब्रेकिंग पॉइंट्स नहीं आ जाते, जब तक वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार नहीं हो जाती। इसलिए बहुत ज़रूरी है एक अपने लिए समय निकालना, जिसे मी टाइम कहा जाता है। मी टाइम एक फ्यूल है, एक एनर्जी है जो आपको दोबारा लड़ने की ताकत देती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप ज़िंदगी की परेशानियों के साथ जूझ सकें, अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें। मी टाइम एक वो समय है जो आप सिर्फ अपने लिए निकालते हैं, जो अपनी सोच के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने वैल्यू सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने विचारों के ऊपर ध्यान देने के लिए, अपनी फिज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए, अपने रिश्तों के बारे में सोचने के लिए। एक ऐसा समय जिसके सिर्फ आप हकदार हैं और वो सिर्फ आपके अपने लिए है। बहुत ज़रूरी है हर एक औरत के लिए, चाहे वो किसी भी रोल को प्ले करती हो, अपने लिए मी टाइम निकालना। सो प्लीज़ टेक आउट सम टाइम फॉर योरसेल्फ, इट विल मेक यू फील ग्रेट एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। काम वाली दीदी छुट्टी तब लेती हैं जब उनके बच्चे बीमार हो या परिवार के साथ गांव जाना हो या कोई त्योहार हो। कभी भी अपने लिए, अपने आराम के लिए मैंने उन्हें छुट्टी लेते नहीं देखा। घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो हम उसका ख्याल रखने के लिए तुरंत छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन अपने मी टाइम के लिए छुट्टी लेने के बारे में सोचना भी मुझे तो गुनाह सा लगता है। ऐसा लगता है कि आप काम के साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमारे घर की महिलाएं परिवार की शादी में जाने के लिए छुट्टी ले लेती हैं या समय निकाल लेती हैं, पर कभी भी अपने बचपन के दोस्त, उसी शहर में रहने वाली उनकी सहेलियों से मिलने के लिए वो वक्त नहीं निकाल पाती। ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने अपने आसपास देखे। आप भी ज़रा ठहर कर अपने पास की महिलाओं को देखिए, पूछिए उनसे कि कब उन्होंने खुद के लिए वक्त निकाला था। मी टाइम की वैल्यू या उसके इफेक्ट उनसे पूछिए जो खुद के लिए वक्त निकालते हैं। वो जो बताएंगे कि छोटा सा जो वो वक्त होता है ना, वो उनको कितना सुकून देता है। रोज़ भले 10 मिनट दे खुद को, महीने में 1 दिन खुद के लिए निकालिए या कभी कोई ट्रिप पर जाइए, खुद भी निकालिए और अपने आसपास वालों को भी इसके लिए मोटिवेट करिए। वैसे ही बच्चों को भी थोड़ी देर अकेला छोड़िए, उन्हें भी उनका मी टाइम दीजिए, जिससे वो दूसरों के साथ कनेक्ट हो पाए। ये आप सभी के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चा भी पूरे समय सिर्फ मम्मी पापा के साथ वक्त बिताएगा तो वो इमोशनली आप पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। आप खुद खुश रहेंगे तभी आप अपने आसपास वालों को खुश रख सकेंगे। इसलिए मी टाइम की वैल्यू समझिए, अपने लिए भी निकालिए, दूसरों के लिए भी। आपकी क्या राय है इस मसले पर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये भी बताइए। कल आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।